क्या जिन राज्यों में चुनाव होगा उन्हीं राज्यों में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहलाएंगे, बाकी राज्यों में वो नहीं है। जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है तो कौन है फिर? 1, 2, 3 अगर सफल नहीं है, चौथा भी सफल होने की कम गुंजाइश है। स्वीकार तो नहीं किया गया, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है और हमारे साथ राजद विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। उनके हाथों में बीजेपी का मैनिफेस्टो। इनके हाथों में आखिर बीजेपी का मैनिफेस्टो क्यों है? भाई, बीजेपी का मैनिफेस्टो लेकर आप बिहार में धान खरीद शुरू हो चुका है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में जहां चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, वहां मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में 900 रुपये प्रति क्विंटल बोनस धान पर और करीब करीब 500 रुपये क्विंटल गेहूं पर बोनस की घोषणा नरेंद्र मोदी ने किया। क्या जिन राज्यों में चुनाव होगा उन्हीं राज्यों में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहलाएंगे, बाकी राज्यों में वो नहीं है। जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है तो कौन है फिर? अगर सवाल है, जवाब है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बिहार जैसे गरीब राज्य जहाँ किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, वहाँ क्यों नहीं बोनस दिया जा रहा? मैं यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन में भी जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, जहाँ बोनस के साथ धान खरीद रही है, उसको भी बिहार में प्रयास करना चाहिए कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों को बोनस दे। तो आपको नहीं लगता कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार चल रही है, राज्य सरकार भी उतना ही दोषी है जितना केंद्र सरकार है? केंद्र सरकार ज़्यादा दोषी है, क्योंकि देश में जो खरीद की गारंटी भारत सरकार लेती है, क्योंकि उसको पार्लियामेंट उसको पैसा देता है कंसोलिडेटेड फंड से कि आप सब्सिडी दे खाद्य सुरक्षा के लिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री दो नज़र से क्यों देख रहे हैं? जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ वो पैसा दे रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ नहीं दे रहे। तो मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये मार्च में लोकसभा चुनाव होगा 6 महीना में, तो क्या बिहार के लोगों का वोट नहीं चाहिए आपको? अगर वोट चाहिए तो बिहार को क्यों नहीं आप दे रहे हैं बोनस किसानों को? आपको लग रहा है क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों के हित में, किसानों के आय बढ़ाने के लिए कोई कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, आर्थिक और सामाजिक जनगणना बिहार का आ गया। बिहार के किसानों की माली हालत किसी से छुपी नहीं रही। 70% इस आबादी इस राज्य का 60 रुपया प्रतिदिन की आमदनी से कम पर जीवित है। उसके आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए किसानों को, चूँकि उसमें 80% किसान हैं, राज्य के किसान 80% लोग हैं, तो 80% किसानों की अगर आमदनी बढ़ेगी तो स्वतः गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म करने का कोई दूसरा तरीका नहीं। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? जब उसके फसल, उसके उत्पाद उचित मूल्य पर बिके, और उचित मूल्य पर बिकने के लिए मंडी चाहिए, मल्टीपल एजेंसी चाहिए और बोनस चाहिए, जो बिहार की सरकार को प्रयास करना होगा। अच्छा, अगर हम याद करें 2020 का जब चुनाव हो रहा था, राजद के मैनिफेस्टो को अगर देखें तो किसानों के हित में बहुत कुछ बातें की गई और कहा गया। क्या लगता है सरकार में तो अब आप लोग आ गए, आप तो मंत्री भी रहे। राष्ट्रीय जनता दल अपने घोषणा पत्र पर अभी भी कायम है। राष्ट्रीय जनता दल अपने घोषणा पत्र में जो सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई का जो हम लोगों ने नारा दिया था, उससे हम एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे, न गए हैं। क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से हम लगातार, हम जैसे कि कमाई के आधार पर आप देखें तो हम 10 लाख नौकरियों को देने का जो वायदा किया था, ऐतिहासिक रूप से उसमें हम लोग 4 लाख लोगों को नौकरी सरकार का दे चुके 1 साल के भीतर। आने वाले बचे 2 साल में हम लोग 10 लाख से ज़्यादा ही नौकरी देंगे सरकारी। तो हम लोग तो उसमें आगे हैं, हम लोग कहाँ पीछे जा रहे हैं? कृषि क्षेत्र का सवाल एक रह गया है, तो वह भी जरूर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस पर आगे बढ़ेगा। कार्रवाई की आपने बात की, किसानों पर भी कार्रवाई हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है यह भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग, वह किसानों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। पराली के फूकने के दंड में उनको दीवानी और फौजदारी दोनों तरह का दंड दे रहे हैं। FIR दर्ज हो रहे हैं, सब्सिडी रोकी जा रही है, किसान सम्मान निधि रोका जा रहा है। कोई भी राज्य में बैठा हुआ लोगों को इस तरह से व्यवहार किसानों के साथ नहीं करना चाहिए, करोड़ों किसानों के साथ।
और ये गुनाह की श्रेणी में खेती करना नहीं है। हम राष्ट्र सेवा के लिए खेती करते हैं, केवल अपने लिए नहीं, पेट भरने के लिए। हम उन लोगों के लिए भी पेट भरते हैं जो खेती नहीं करते। अगर हम खेती छोड़ देंगे या खेती को कम कर देंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगा। जो तर्क दिया जा रहा है उसे कैसे देखते हैं? वायु प्रदूषण होगा, अब कई चीजें और भी कही जा रही हैं। आप मीडिया के बंधु हैं, आप जिस बाइक से आए उससे प्रदूषण फैला कि नहीं फैला? बिल्कुल। आप जिस ऑफिस में बैठते उसमें एयर कंडीशन चल रहा है, उससे प्रदूषण फैला कि नहीं फैला? हम नहीं जानते कि आपके घर में एयर कंडीशन है कि नहीं है। तो सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कम करना होगा ना। ग्रीन एनर्जी पर हमको जाना होगा। कई सवाल हैं। अभी भी कोयले से बिजली घर चल रहे हैं, क्यों भाई चला रहे हैं आप बिजली घर कोयले से? उससे प्रदूषण। पराली का तो अगर देखा जाए तो इसका योगदान, अगर देखा जाए 100% में तो 6-7% इसका योगदान है। तो आप 7% के पीछे पड़े हैं, 93% के पीछे क्यों नहीं आप? इसलिए कि वो जो 7% जिसके जरिए प्रदूषण फैल रहा है वो कमज़ोर लोग हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं बनना चाहता। ना मीडिया, ना विधायिका, कार्यपालिका एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा, आप ये तमाम मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार ज़्यादा दोषी, राज्य सरकार कम दोषी, ये तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं। चौथा कृषि मैप आपने तो अध्ययन भी कर लिया होगा, और जिस वक्त ये कृषि मैप लाया गया उस वक्त कहा गया कि अब किसानों का उत्थान होगा, बिहार के किसानों का उत्थान। मैंने कहा शुरू से ही कि जो मांग थी किसानों की, उस मांग को पूरा नहीं किया गया चौथा कृषि रोड मैप में। 1, 2, 3 अगर सफल नहीं है तो चौथा भी सफल होने की कम गुंजाइश है, क्योंकि किसानों की मांग ही थी कि हमारा आमदनी बढ़े, और आमदनी तभी बढ़ेगी जब मंडी होगा। तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं। किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित कोई चर्चा ही नहीं है कृषि रोड मैप में। तो बाकी तो पुरानी बातें हैं। उत्पादकता बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन तो बिहार में बढ़ा नहीं, तो 1, 2, 3 में नहीं बढ़ा तो चौथे में कैसे बढ़ेगा? अच्छा, आप कृषि मंत्री थे सुधाकर जी, उस वक्त ये कार्य चल रहा था चौथा कृषि, अगर मैं सही हूँ तो आपने भी कई चीजें ऐड की थी। सभी हमने चीज़ें जो ऐड की वो कहीं भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। एक मंत्री के तौर पे लिए गए सभी हमारे उसमें जो निर्देश थे वो नहीं स्वीकार किए गए हैं। अगर उसमें स्वीकार किया होता राज्य सरकार तो गुणात्मक प्रभाव आता। आप देख लीजिए कि एक कृषि रोड मैप 1, 2, 3 के बाद भी बिहार की लोगों की माली हालत क्या है? 60 रुपये से कम, 70% आबादी 60 रुपया कम से कम की आमदनी प्रतिदिन पर जिंदा है। वो भी एक प्रतिशत में हम देख रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो कुछ लोगों की तो स्थिति बहुत ही भयावह है। लोग आवास विहीन है, झोपड़ी विहीन है, तो इनकी आय कैसे बढ़े? इसके लिए हमको कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या लगता है कि सुधाकर सिंह जिस तरीके से बेबाकी से बोलते रहे, वही कारण है कि जो चीज़ें ऐड की सुधाकर सिंह ने मंत्री रहते हुए उन चीज़ों को हटा दिया गया? जो कारण हो, चूँकि देखिए दिक्कत क्या है कि कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लागू करने वाले ही, बनाने वाले ही चौथे को बना रहे थे, जो उनके सलाहकार लोग थे। तो अब स्वाभाविक है उनको कभी नहीं महसूस होगा पुराने लोगों को कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। यानी सुनियोजित तरीके से उसे हटाया गया। किसानों के सुनियोजित तरीके से अगर न भी हटाया गया हो तो स्वीकार तो भी नहीं किया गया। स्वीकार तो नहीं किया गया। सुनियोजित न भी हो तो स्वीकार तो नहीं हुआ। आपको क्या लगता है सुनियोजित तरीके से हटाया गया? स्वीकार तो नहीं किया गया, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। स्वीकार किया गया होता तो मंडी कानून की चर्चा हुई होती। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई सुधार की आवश्यकता थी, वो कहीं नहीं दिखाई दिया कृषि रोड मैप 4 में। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं चौथा कृषि मैप से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह ने किसानों के हित में लिख कर दी थी वो चीज़ें दिखी नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।